एस जयशंकर को आप तस्वीरों में इस बीच आप देख रहे हैं, तो इस वक्त वही लूजनिंग वाली सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं और योगासन है। प्रतिमा, जैसे अभी एक आसन इन्होंने कराया, ये त्रिकोणासन बोला जाता है। इसके अंदर में ये ज्यादातर हमारे साइड के फैट के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए सब में काम आता है। इसमें दो तरीके से करते हैं। एक सिंपल वेरिएशन जिसमें दोनों पैरों को 1 से 2 फीट के बीच में गैप बनाओ, पंजे सामने की तरफ रखो, चेहरा ऊपर की तरफ। तो इसमें आप एक हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे और एक हाथ नीचे की तरफ, सांस छोड़ते हुए। एक सिंपल वेरिएशन है जो हर कोई कर सकता है। इसमें सांस छोड़कर आपको रखना है, गर्दन बिल्कुल नीचे नहीं झुकानी, फेस को ऊपर की तरफ ही आपको रखना है। देन स्लोली स्लोली कम बैक। सेम इसी का अभ्यास आप दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। हाथ को ऊपर उठाइए, देन स्लोली 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 गो डाउन। ये उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जिनको बॉडी में दर्द रहता है। तो ये सिंपल वेरिएशन है जो हर एक एज ग्रुप में करते हैं। थोड़ा सा इसमें एडवांस भी हम कर सकते हैं। पैरों में थोड़ा सा गैप बनाइए। ये सारे यूथ के लिए है जो 40 से नीचे हैं। अब जैसे मेरा लेफ्ट लेग है तो इसे लेफ्ट डायरेक्शन में कर देंगे। दोनों हाथों को कंधों की सीध में रखेंगे, चेहरा सामने की तरफ रहेगा और चेहरे पे स्माइल रहेगी। अब आपको जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट पैर है, तो लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे स्लोली स्लोली लोअर बैक एरिया से नीचे की तरफ जाना है और पैर के अंगूठे को ट्राई करना है टच करने की। शुरुआत में अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, आप अपने घुटने पे हाथ को रख सकते हैं। अगर आपका होता है तो फ्लोर पे पूरा टच करिए, ऊपर वाले अंगूठे को देखिए। देखिए सबसे ज्यादा प्रभाव आपको कहां पड़ रहा है, आपकी लोअर बैक और साइड्स पे। देन स्लोली स्लोली कम बैक। दिखने में सिंपल और बेनिफिट पूरे के पूरे। अब जैसे आप राइट डायरेक्शन में पैर को लेके जाइए, हाथ सीधे रखिए। इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, हमें अपनी चेस्ट को सामने की तरफ रखना है, ना कि जमीन की तरफ। तो दोनों हाथों को सीधा किया। अब अपना जो राइट पैर है, क्या हमने राइट पैर की तरफ अपने राइट हैंड को लेके जाएंगे। घुटने को ना मोड़ें, इसमें घुटने को मोड़ना नहीं है, कोशिश करें घुटना सीधा रहे। इसमें घुटने को सीधा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर किसी को नी का इश्यू है वो बहुत ध्यान से करे, फिर श्वास भर के वापस ऊपर की तरफ आ जाए। इसमें और भी मॉडिफिकेशन, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं बता सकता हूं। बिल्कुल, यस। तो मैट के जैसे आप लास्ट में आ गए, आपने अपना लेफ्ट लेग उठाया। आप सब मेरे साथ करिए। लेफ्ट लेग उठाने के बाद दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास को भरिए और श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे 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 स्नेह स्नेह अवस्था में अपने दोनों हाथ पैर के पास रखिए, चेहरा ऊपर। अब अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए और लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ दिखाइए, उल्टे हाथ को। ओए होए, इसमें स्माइल भी रखिए चेहरे पे। वो जरूरी है। कहा ही जाता है कि परमात्मा हमेशा खिले हुए फूलों को पसंद करता है, तो हम परमात्मा के बच्चे हैं। और ऊपर वाला हाथ नीचे लाइए और फिर नीचे वाले हाथ को ऊपर लेके जाइए। अब इसमें एक बहुत सारी माताएं बहनें कहती है, सर आई हैव अ लॉट ऑफ पेन इन माय नी। तो उनके लिए मैं बताता हूं, पीछे वाला घुटना जमीन पे रखो। आप भी करिए हमारे साथ, क्योंकि आपके घर में तो मम्मी भी होती है ना। अब ऐसे दोनों हाथों को रखें। अब वो सिंपल इसको इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन आजकल तो यूथ ही मम्मी जैसा हो गया है, वो करते ही नहीं है। बट हमें कोशिश करनी है। वाह भाई वाह, आप तो बड़ा अच्छा कर रहे हो। इस तरीके से अब यही प्रक्रिया आप दूसरे पैर की तरफ भी कर सकते हैं। अब ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें एक बार देखना चाहूंगी। और जो योग क्रियाएं वो कर रहे हैं वही क्रियाएं और उनका अर्थ भी हमें समझाइएगा। उनका अर्थ भी और उससे होने वाले जो एक्चुअल फायदे जनमानस को मिल सकते हैं, हम वो करेंगे। बिल्कुल, चलिए ये देखिए शुरुआत हो चुकी है। जैसे मोदी जी ने नेक रोटेशन इसको बोलते हैं, इसको आपको इस तरीके से लेके जाना है कि आपकी जो गर्दन पे स्टिफनेस आती है, ये ज्यादातर क्लास 1 अफसर जो सिटिंग पे काम करता है, एंकर लोग काम करते हैं, गर्दन पे दर्द होता है ना। तो आपको क्या करना है, गर्दन को थोड़ा सा टर्न करो और पीछे से आगे की तरफ बहुत स्लो अवस्था में सांस छोड़कर सांस भरकर पीछे। आप इसका हर चीज में हीरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, कब इनहेल करना और कब एक्सहेल करना। सबसे बात है, जब आप गर्दन आगे ले जाते हो तब आप एक्सहेल करो। एग्जैक्टली। जब आप पीछे लेके जाते हो तब आप इनहेल करो। इसमें एक और चीज है कि अगर आप ज्यादा तेज में करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने दाएं से बाएं किया, कंधों को पूरा स्ट्रेट रखा, आपको क्या करना है, अपने चिन को अब धीरे से श्वास भरो, श्वास छोड़ो और चिन को आप पीछे भी ले जा सकते हैं। जैसे चिन ऊपर उठा, सर पीछे गया,
अब आपको इसमें रिलैक्सेशन मिलने लगेगा, और जिनको माइग्रेन रहता है उनको बड़ा आनंद मिलता है इसे करने से। लेकिन सर्वाइकल वाले केस के अंदर में आपको नीचे कम झुकाना है, क्योंकि आपका जो C4 और C5 है सबसे ज्यादा स्टिफनेस वहीं आती है। डॉक्टर कहते हैं ना C4 में प्रॉब्लम आ गया, ब्लंच आ गया है, तो आप इस चीज का अभ्यास करिए, बहुत आराम मिलेगा आपको। और थोड़ा थोड़ा जब आप ऑफिस में रहते हैं, वर्क स्टेशन पे काम करते हैं, अपने हाथों को रोटेट कर लीजिए, छोटी छोटी चीजें। ये एक ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, हम कर क्यों रहे, पर्पस है हर चीज का यहाँ पर, हम हाथों में ब्लड की सप्लाई को अच्छा कर रहे हैं। मैं हार्मोन इम्बैलेंस पे भी आपसे कुछ जानना चाहूंगी। महिलाओं में अक्सर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि समझ में नहीं आता शरीर के साथ क्या हो रहा है, तो ऐसे में हम क्या कुछ योग कर सकते हैं जिससे हम अपने हार्मोन्स को कम से कम कंट्रोल में रख सकें? जी बिल्कुल, मैं आपको एक सिंपल योगासन का अभ्यास कराऊंगी, बहुत सिंपली। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, अभी रोटेशन चल रहा है, तो पहले इसको करते हैं साथ में, जस्ट रोटेट। इसमें कोशिश करनी होती है कि आपकी कोहनियां आगे टच हो जाएं। यस। अगर आप नहीं कर सकते तो कोशिश जरूर करें। इसके करने से बहुत सारे फायदे हैं। जो शोल्डर प्लेट्स होती हैं तो आपके ना हम्प बन जाता है, ये वाला हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है, तो ये हिस्सा ऐसे एक्टिविटी से, स्कंद चालन से, हमारे कंधों के घुमाने मात्र से ठीक हो सकता है जी। और इसका एक बेनिफिट और है हृदय रोगों के लिए, उसमें भी ये काम करेगा, क्योंकि हमारे हृदय के पास सबसे नजदीक क्या चीज है, हमारे कंधे, तो उसमें ये काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड साथ में इसके हम चालना क्रिया करेंगे धीरे से अपनी बॉडी को। इसमें दोनों हाथों में गैप सेम रखना होता है, उसको ना बढ़ाएं ना घटाएं। जब आप साइड जा रहे हैं तो सांस छोड़कर करें, और चेहरे को हमेशा ऊपर रखना है आपको, ये नहीं कि बिल्कुल आप नीचे कर ले, इससे गर्दन में आपके पेन आ सकता है। इसमें पैरों को नहीं हिलाना होता।